कल्पना चावला ने पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के स्पेस सेंटर से भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। 15 दिन और 16 घंटे बिताने के बाद 5 दिसंबर 1997 को धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गई, जिससे वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई थी। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सन 2001 में फिर से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण लगभग 18 बार इसकी लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया, जिसमें करीब 2 साल गुजर गए और फिर वो दिन आया 16 जनवरी 2000, जिस दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तो नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खुशी का इंतजार कुछ ही क्षण में मातम में बदल गया, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया। कुछ सालों तक तो यह मालूम ही नहीं चल सका था कि आखिर यह हादसा हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं न कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई हो, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकल सामने आया ने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक यह पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। तो शायद आप यह सोच रहे होंगे कि इंसुलेशन फॉर्म आखिर होता क्या है। तो मित्रों, सरल भाषा में जाने तो इंसुलेशन फॉर्म को रॉकेट की टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर आ ना जा सके। जब यह स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन लेफ्ट विंग से जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 8 से 10 इंच का गहरा छेद हो गया था। किसी ने यह सोचा भी ना होगा इंसुलेशन फॉर्म का यह छोटा सा टुकड़ा प्लेन के वेग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी। जब यह स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा, तब यह हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और यह भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण यह इंसुलेशन फॉर्म ही था। इस हादसे के 10 साल बाद जब एक खुलासा गया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टूटने वाली घटना को नासा के मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे, लेकिन फिर भी नासा ने इस बात को अपनी सभी क्रू मेंबर से छुपाई और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा यह अनुमान ही लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ हो। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि यह जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंचा दी जाती तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि नासा वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर घबरा जाए और अपनी जिंदगी कुछ आखिरी दिन यह सोच कर जिए कि हम बहुत मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा कुछ सोचकर नासा ने यह मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो।